आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि जब पति या पत्नी दोनों में से कोई भी दूसरा विवाह कर लेता है तो वह कब अपराध नहीं माना जाएगा। अगर आप लॉ स्टूडेंट हैं और प्रैक्टिस कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। साथ ही अगर आप जुडिशियल किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही काम का होने वाला है। तो बने रहे वीडियो की शुरू से लेकर अंत तक। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हेमंत सैनी एडवोकेट और आप देख रहे हैं हेमंत LLB लॉ। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक करें और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसे नॉलेजेबल वीडियो मैं आपके पास लाता रहूं। पहले तो मैं आपको यह बता दूं कि भारतीय दंड संहिता की ऐसी कौन सी धारा है जिसमें दूसरा विवाह करना अपराध माना गया है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अगर कोई पत्नी या पति उसके जीवन काल में रहते हुए अगर कोई दूसरा विवाह करता है तो भारतीय दंड संहिता की धारा 494 में इसे अपराध माना गया है, जिसमें 7 वर्ष की सजा का प्रावधान दिया गया है। साथ ही उस पर जुर्माना भी लगाया जाएगा। अब हम बात करते हैं कि मान लीजिए कि कोई पत्नी है, उसका पति बाहर कमाने के लिए कहीं चला जाता है और उसका 7 वर्ष और उससे अधिक समय तक कोई भी अता पता नहीं रहता है, ना तो उसकी जीवित रहने की कोई खबर है, ना ही उससे कोई संपर्क हुआ है। तो ऐसी स्थिति में पत्नी के द्वारा दूसरा विवाह कर लिया जाता है। तो इस संबंध में कानून क्या कहता है? मैंने आपको अभी 494 में जो धारा बताई थी उसमें भी 2 अपवाद बताए गए हैं। जो अपवाद है वह इस प्रकार से है। मैंने आपको यह बताया कि दूसरा विवाह करने की भी 2 कंडीशन है। पहली कंडीशन ये है कि अगर किसी पति या पत्नी के द्वारा कोर्ट के माध्यम से अपने विवाह को नल एंड वॉइड घोषित करवा लिया जाता है, मतलब कि अपनी शादी को अमान्य घोषित कर लिया जाता है, उसकी डिग्री प्राप्त कर ली जाती है, तो उसके बाद दूसरा विवाह करने पर पति या पत्नी पर वह अपराध लागू नहीं होगा, न ही उसे सजा होगी। दूसरा अपवाद यह है कि अगर पति या पत्नी में से 7 वर्ष या उससे अधिक समय तक लापता है, उसका कोई भी अता पता नहीं है, न ही उसकी जीवित रहने की कोई खबर है, तो ऐसी स्थिति में पति या पत्नी के द्वारा दूसरा विवाह करना कोई भी अपराध नहीं होगा। लेकिन इस सिचुएशन में एक शर्त का पालन जरूर करना होगा। दूसरा विवाह करने पर यदि पत्नी किसी पुरुष से शादी करती है या फिर पति किसी महिला से शादी करता है तो पहले उसे यह बताना होगा कि पहले मेरी शादी हो चुकी है और उसके बाद 7 वर्ष से अधिक समय हो गया है, उसका कोई भी अता पता नहीं है, ना ही उसके जीवित रहने की हमें कोई खबर लगी है। तो आपको यह बात बतानी होगी। तो अगर यह बात किसी दूसरे महिला या दूसरे पुरुष को बता दी जाती है तो यह 494 का अपराध नहीं माना जाएगा। इसके साथ ही मैं आपको एक बात और बता दूं कि जब हिंदू मैरिज एक्ट की धारा 13 के अनुसार तलाक का आवेदन लगाया जाता है तो यह एक आधार माना जाएगा। अगर कोई पति या पत्नी 7 वर्ष या उससे अधिक समय तक लापता रहता है, उसके जीवित रहने की कोई भी खबर नहीं रहती है, तो उसे मृत मान लिया जाता है। इसी आधार पर कोई भी व्यक्ति कोर्ट से तलाक ले सकता है और यह साबित हो जाने पर कोर्ट के द्वारा भी तलाक की जो अर्जी है वह स्वीकार कर ली जाती है और उसे ग्रांट कर दिया जाता है। अब आपके मन में यह चल रहा होगा कि सर मान लीजिए कि कोई 7 साल के बाद कोई महिला या पुरुष आ जाते हैं तो दूसरा विवाह अगर वह पुरुष या महिला कर लेते हैं तो यह क्या 494 का अपराध माना जाएगा? अगर पति या पत्नी के द्वारा 7 वर्ष के बाद किसी दूसरे पुरुष या महिला के साथ विवाह कर लिया जाता है तो उसे वैध विवाह माना जाएगा। उसने 494 का कोई भी अपराध नहीं किया है। अगर किसी पुरुष या महिला के खिलाफ 494 का मुकदमा चलाया भी जाता है तो वह चलने योग्य नहीं रहेगा, क्योंकि 7 वर्ष या उससे अधिक समय तक अगर आप बात कोर्ट में साबित कर देते हैं तो वह वैध विवाह माना जाएगा। दोबारा आने के बाद, मतलब कि 7 वर्ष के बाद अगर कोई पति या पत्नी आता है तो वह विवाह को चैलेंज नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से आप दूसरा विवाह कर सकते हैं तो उसे अपराध नहीं माना जाएगा। पहला तो यह है कि अगर कोई पुरुष या महिला न्यायालय के द्वारा अपने पहले विवाह को अमान्य घोषित करवा लेता है या न्यायालय की डिग्री प्राप्त कर लेता है, उसके बाद वह दूसरा विवाह कर सकता है, तो उसमें कोई भी अपराध नहीं माना जाएगा। दूसरा यह है कि अगर किसी
महिला या पुरुष का 7 वर्ष या उससे अधिक समय तक कोई भी पता नहीं है, उसके जीवित रहने की कोई खबर नहीं है, ऐसा होने पर उसे मृत मान लिया जाता है और दूसरा विवाह भी किया जा सकता है। ऐसे में भारतीय दंड संहिता की धारा 494 का अपराध नहीं माना जाएगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक करें, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ऑल बटन पर दबाएं ताकि आपके मोबाइल में ऐसे नॉलेजेबल वीडियो का नोटिफिकेशन आता रहे। धन्यवाद।